नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। ऐसा कोई केस जहां पे किसी से मिले हो जो एक डॉन टाइप का था? वेरी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के केसेस हम देखते थे जिस चेंबर में मैं था, वहाँ पे वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर लोग पकड़े जाते थे। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का सिस्टम यही है कि जी बड़े कॉन्ट्राबैंड के साथ यूजुअली सबसे छोटे, जिनको ये लोग खुद म्यूल्स बुलाते हैं, गधे बुलाते हैं, जो भाई कैरियर हैं, वो पकड़े जाते थे। और तो सेलिब्रिटी वाला या फिर कोई समवन इम्पोर्टेंट और समवन नोट वर्दी की हम बात करें, उसकी जगह सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो ये होती थी कि बूढ़े लोग, कैंसर पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स, जिनके पास ऐसे ही ज़्यादा टाइम नहीं है, वो पकड़े जाते थे। वी हैड वन पर्सन, एक लेडी जो विजुअली इम्पेयर्ड है, व्हील चेयर पे है, और मतलब ये सुनने का वो नहीं, वेरी बैड सिचुएशन। दीज पीपल आर कॉट विद दिस कॉन्ट्राबैंड। तो इट वॉज नॉट वेरी फ्लैशी टाइम। कभी कभार येस, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वुड बी कॉट, प्रोसिक्यूटेड। तो ये होता है कि परहैप्स उनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ मैन्युफैक्चर करने का परमिशन लाइसेंस है, उसको परहैप्स वो एक्सीड कर रहे हैं या मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो उसमें भी फिर प्रोसिक्यूशन होता है, अरेस्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एट लिबर्टी टू काइंड ऑफ नेम नेम्स, बट दोज ऑल्सो यूज टू टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, नॉट दैट मच, but again very stressful, and you have these like big moral dilemmas, right? To what extent should what person spend how much time in jail despite being, say, physically so disabled? या फिर दिख रहा है कि they were paid 5,000 rupees as a carrier and now अगले 10 साल जिंदगी के they are spent in jail. There is another, in fact, एक प्रोविज़न है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर कि अगर आपका 2 बार कन्विक्शन हो जाए फॉर कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ सर्टेन नारकोटिक्स, तो मैंडेटोरली डेथ सेंटेंस होगा आपको। अब इसमें इतने सारे ऐसे केसेस जो हमने देखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहती है भाई एक केस में हमने एक आदमी को पकड़ा, दूसरे केस में किसी और को पकड़ा, और उसको जब इंटरोगेट किया तो इसने इसी आदमी का, पहले वाले आदमी का नाम दिया कि इसने मुझे पकड़ाया था, या ये सिंडिकेट मेंबर था, या व्हाटएवर। तो अब 2 पैरेलल केसेस में साइमल्टेनियसली केसेस चल रहे हैं और दोनों में कन्विक्शन हो गया अराउंड द सेम टाइम। और अब जज साहब हमसे पूछ रहे हैं एज द प्रोसिक्यूटर कि जी ये तो एक्ट तो कहता है कि मैंडेटोरिली मुझे डेथ सेंटेंस देना है, और इवन जज भी थोड़ा सा शेकन हो रखा है कि ये क्या हो गया एकदम से। हम तो जी मर्डर केसेस 302 के केसेस में, खैर मतलब बिफोर द भारतीय न्याय संहिता जो अभी 1 जुलाई को आया, मैं तो अभी तक मैंने ढंग से सारे सेक्शंस भी मैंने याद नहीं करे हैं, बट IPC जो इंडियन पीनल कोड था उसके अंदर 302 के अंदर भी कहते थे कि भाई डेथ सेंटेंस सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देना चाहिए विच शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी। US के पुश की वजह से, इंक्लूडिंग इंडिया ने 1985 में ये कन्वेंशंस साइन करे, इंडिया में खुद एक लॉ पास किया। एक इनफैक्ट कल्चर था चरस का, गांजा का इंडिया में, उस सबको ओवरनाइट ख़त्म जी करा। अब USA इटसेल्फ इतना लिबरल हो चुका है when it comes to narcotic drugs, especially the soft ones. Maybe in the future there is going to be some difference. In fact, I think many European countries, South America में कुछ countries वो कहते हैं कि जी कंज्यूमर को हमेशा विक्टिम की तरह देखो और उसको प्रोसिक्यूट करने की जगह रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करो। तो वो सब यहाँ पे नहीं होता, पर अगर कभी होता है, एंड देर आर मेरे हिसाब से कुछ MPs हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो कहती हैं एटलीस्ट फॉर मेडिसिनल यूज़, एंड दे से दैट इट हैज़ इनक्रेडिबल हीलिंग प्रॉपर्टीज़। आई हैव नॉट लुक्ड इनटू इट इन ग्रेट डिटेल, सो आई डोंट नो, बट अगर कभी होता है तो फिर उसको एक्सप्लोर करना। जो आपका ये कैनबिस ऑयल का दे से दैट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, वो आप तब देखना जी जब इस आप चक्कर से बाहर निकलो, बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट वर्थ इट। एंड आई वुड से इस देश में अगर इतना एक वो है, सीरियस आउटलुक है ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ना ही करो तो बेटर है। अगर करना है तो ये सोच समझ के करना कि जी अगर पकड़े गए तो ये मत सोचना कि जी एक जॉइंट में, क्योंकि हमने जी किसी की एक रैंडम
यूट्यूब वीडियो या रील देखी थी कि एक जॉइंट में अगर आप पकड़े जाओ, फिर कोई और रील देखी थी कि अगर पुलिस वाला आपको थप्पड़ मारे तो आप सेल्फ डिफेंस में ये कर सकते हो. सो A+B इक्वल्स एक्सट्रीम डिजास्टर, राइट, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट. तो थोड़ा सा मतलब अगर आप मेरी एडवाइस नहीं मानते हो और जाते हो नारकोटिक्स के कंजम्पशन में, तो थोड़ा सा याद रखना कि अगर पकड़े गए तो उसमें भी सिचुएशन से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर फंस गए और आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो थिंग्स कैन गेट वेरी वेरी अगली. एक केस लेते हैं जहाँ पे एक टीनेजर है हु इज़ अ ड्रग पेडलर, कॉलेज में है, वो शायद खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी में कुछ नहीं मिलता है, बट इज़ कॉट एक डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है इन द कॉलेजेस. उसका केस क्या होगा? सेम. तो नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट मेक्स पनिशेबल possession, consumption, sale, possession for distribution, everything. और इनफैक्ट फिर quantities also matter. तो एक टेबल बनी हुई है नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर ही, जिसमें लिखा हुआ है कि जी इस क्वांटिटी को इस पर्पस के लिए स्मॉल क्वांटिटी करा जाएगा, इसको मोर देन स्मॉल क्वांटिटी, और इस वाली क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी कंसिडर किया जाएगा. एंड फॉर एवरी ड्रग एक पूरी टेबल, इसलिए ये वाला ड्रग जैसे फॉर एग्जाम्पल कैनबिस, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे काफ़ी साल हो गए करे हुए ये, बट आई थिंक अबव 100 kgs कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है. बट ये हेरोइन एंड दीज थिंग्स उसका आई थिंक 100 grams है या 1 kilogram है. सो डिफरेंट ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन सिवेरिटी एंड दिस थिंग. तो उसका भी आपको यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कमर्शियल क्वांटिटीज डबल कन्विक्शन मैंडेटरी शैल बी पनिश विद डेथ. तो एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट ये NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, के नॉर्मली अगर इंडियन पीनल कोड हो, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, या 500 अदर एक्ट्स हैं जिसमें ये लिखा गया है कि अगर आप ए एक्ट करते हो तो आपको 20 सज़ा हो सकती है. NDPS एक्ट उन 8 या 10 और एक्ट्स, एक स्पेशलाइज कैटेगरी है जिसमें ये कहते हैं कि अगर इस टाइप के केसेस में आपके ऊपर एलिगेशन लगती है, तो अगर आप बेल लगाते हो, नॉर्मली बाकी केसेस में जैसे कि अगर आपका मतलब अगर आप एक बेल एप्लीकेशन लगाते हो तो ये कंसिडर किया, ये नहीं कि आप इनोसेंट हो, आपको ये नहीं प्रूव करने की ज़रूरत, कर पाते हो तो इट्स ऑल द मोर ईजियर फॉर यू टू बी गिवन बेल. पर मेन कंसिडरेशंस क्या होते हैं कि आपके चांसेस क्या है भागने के, आपके चांसेस क्या है एविडेंस के साथ टैम्पर करना, आपके चांसेस क्या है टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस, आपके चांसेस क्या है कि आप वापस आओगे नहीं आओगे टू फेस ट्रायल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. NDPS एक्ट और कुछ और ऐसे एक्ट जो कहते हैं, एक सेक्शन 37 है नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, वो कहता है जी इन पर्टिकुलर काइंड, नॉट एवरी सिंगल सिचुएशन, बट आई थिंक वही कमर्शियल क्वांटिटी एंड कहते हैं कि जी 2 आपको रिक्वायरमेंट्स और, वी कॉल देम द ट्विन कंडीशंस फॉर बेल, 2 रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल करनी है अपार्ट फ्रॉम जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये मेंशन था, जो अब ये BNSS का जो नया कोड आया उसमें मेंशन है. उसके अलावा आपको 2 और चीज़ें करनी है. एक तो बेसिक ये है कि जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होना चाहिए, वो तो खैर हर जगह होता है. दूसरा है कि भाई कोर्ट हैज़ टू बी कन्विंस्ड कि जो आपके खिलाफ एलिगेशन है इट इज़ नॉट ट्रू और यू आर इनोसेंट, जो किसी मतलब बहुत कम सिचुएशंस में आपको, तो आप किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट को दिखाओ कि जी आई एम 100% इनोसेंट, जो मेरे खिलाफ ये एलिगेशन है. क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज इस देश में भाई ब्रिटिश सिस्टम की तरह दे वर अ टूल टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस विच इज़ टू इस्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ द पीपल इन पावर. तो उनको बहुत ज़्यादा, एक तो भाई सरकार का हमको फॉलो करना है किसी भी तरीके से मैंडेट, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जब सरकार का काम नहीं कर रहे हैं तो अपने खुले टाइम में भी, खाली टाइम में भी हम काफ़ी मस्ती कर सकते हैं इन कानूनों के साथ. तो वहाँ पे द पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज़ इज़ इनक्रेडिबल. हमने इतनी बार देखा है, नॉट जस्ट नारकोटिक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पर मैनी अदर एजेंसीज, वो अगर, और मैं इसके बारे में भी काफ़ी बात करता हूँ जी, आप दुश्मनी लेना किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी और इन्फ्लुएंशियल पर्सन से, अमंग अदर कुछ लॉज जिसमें बहुत आसानी से किसी को भी फंसा सकते हैं. कितना मुश्किल है अगर 4 पुलिस वाले आपके घर पे आएँ और जी बोलें कि जी हमको कुछ इलीगल एक्टिविटी की खबर है, हम तो जी इन्वेस्टिगेट करेंगे. और
हम वो कहते हैं जी वारंट इंडिया में देखिए ऑन पेपर तो येस देयर इज सपोज टू बी अ सर्च वारंट, बट जी वो गेट तोड़ा, अंदर घुसे, 4 चांटे लगाए, साइडों बिठा दिया, अंदर घुसे, और जी फिर उसके बाद अलमारी के अंदर एक पैकेट रख दिया ऑफ सम सफ़ेद पाउडर या फिर सम कैनबिस, और उसके बाद उसी को मतलब इनफैक्ट रखना भी ज़रूरी नहीं है, अपनी जेब से हाँ जी ये मिला है, उसकी एक सीजर रिपोर्ट बना दी, 2 इंडिपेंडेंट बाहर से कहीं से भी, और कई बार बाहर से क्या वो इंडिपेंडेंट कहने के उनके खुद के इंडिपेंडेंट विटनेसेस आ गए, हाँ भाई साइन कर, राइट। फिर जाके अपनी टेस्ट रिपोर्ट बना दी अपना ये कि भाई वी टेस्टेड दिस, ये एक इनकी एक फील्ड टेस्टिंग किट होती है, टेस्टिंग करी जी, सैम्पल टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव फॉर व्हाटएवर, हेरोइन, कोकेन, कैनबिस, व्हाटएवर। हाउ ईजी इट इज़, राइट। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये अमीश भाई तो ऐसी हवा की बातें कर रहे हैं, बहुत बहुत बार होते मैंने देखा है। एंड उसमें फिर किस तरह से आप कन्विंस करोगे जज को कि जैसा मैं एम इनोसेंट ऑफ द थिंग दैट दे आर क्लेमिंग मी टू बी गिल्टी ऑफ। सो नारकोटिक स्पेशली ये वाले केसेस में मैं तो कहता हूँ जी इसीलिए थोड़ा डबल केयरफुल होके चलो।